आज की इस वीडियो में हम स्पूटम स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पूटम स्पेसिमेन की सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्पूटम स्पेसिमेन क्यों करते हैं? तो किसी भी स्पूटम में बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स का पता लगाने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्पूटम स्पेसिमेन कल्चर करते हैं। सबसे पहले हम प्री प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमें प्रोसीजर करने से पहले इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी चेक कर लेनी। इंस्टीट्यूशन यानी कि जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, हर हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, तो हमें हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ को चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम कल्चर के लिए भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम को ऑब्टेन करेंगे। मॉर्निंग का स्पूटम कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि सबसे पहले प्रोसीजर से पहले हमें क्या करना है, माउथ को वॉश कर लेना है। पानी से हमें माउथ को वॉश करना है। और हम कितना स्पूटम को हम कलेक्ट करते हैं, 10 to 15 ml स्पूटम को हम कल्चर के लिए कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने का मेथड क्या है, हम एक्सपेक्टोरेशन और सक्शनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पूटम को कलेक्ट करते हैं। अब सक्शनिंग हम कौन से पेशेंट में करते हैं? ऐसे पेशेंट जिसमें ट्रैकियोस्टमी ट्यूब अप्लाई की जाती है, वैसे पेशेंट के लिए हम एक्सपेक्टोरेशन नहीं करते हैं, सक्शनिंग अप्लाई करते हैं। और सक्शन कितने सेकेंड के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए? सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के लिए हमें सक्शन अप्लाई करना है। सक्शनिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है और बाद में हमें क्या ध्यान रखना है? सक्शनिंग करने से पहले और बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हमें अप्लाई करना है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना है पेशेंट को, क्योंकि सक्शनिंग के समय पेशेंट को हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ये हमें ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन है एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन का मतलब क्या है? पेशेंट को हम अलाउ करेंगे डीप ब्रीथ करने के लिए, और डीप ब्रीथ को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं। देन उसके बाद हमें स्पूटम को कलेक्ट करना होता है। स्पूटम कलेक्ट करने के बाद हमें ये एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कलेक्ट करने से पहले कि पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हुई है या नहीं। अगर किसी पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस लेबोरेटरी में हम स्पूटम को कल्चर के लिए भेज रहे हैं, उस लेबोरेटरी के पास ये डिवाइस हो, जिससे एंटी माइक्रोबियल रिमूवल डिवाइस होनी चाहिए। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन को एनालाइज कर सकते हैं। तो वैसे हम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट होने से पहले स्पूटम कल्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। और स्पूटम कल्चर को ऑब्टेन करने, अगर हमें चाइल्ड में देखा जाए कि चाइल्ड में हम कैसे ऑब्टेन करते हैं स्पूटम कल्चर को, डीकम्प्रेशन के द्वारा, एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन। एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन का मतलब क्या है? एनजी ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पूटम को कलेक्ट करते हैं। क्यों? एनजी ट्यूब कहाँ फिट की जाती है? गैस्ट्रिक में, स्टमक में। तो स्टमक के कंटेंट को हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, इसके थ्रू ही हमें स्पूटम मिल जाता है। अब लेकिन यहाँ पे बच्चे में क्या होता है, बच्चा क्या कर लेता है, सॉलो कर लेता है स्पूटम को। स्पूटम को सॉलो करने की वजह से वो सॉलो निगलने के बाद वो स्पूटम कहाँ चले जाता है, स्टमक में चले जाता है। तो एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन के थ्रू हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना है, वहीं से हमें स्पूटम का स्पेसिमेन हमें कलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों में हम एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन के द्वारा कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद एक बार हमने क्या कर लिया, हमने स्पूटम कल्चर को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब हमें उसको लेबोरेटरी ट्रांसफ़र कर देना है। लेबोरेटरी ट्रांसफ़र करने के बाद हमें पेशेंट को ये बोलना है, जैसे ही हमें स्पूटम कल्चर हमने कर लिया, कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसकी माउथ केयर करनी है। तो ये था स्पूटम स्पेसिमेन के बारे में।